राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुरारी मिशा सर से साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं आप सबसे बारंबार विनती करता हूं कि आप अगर मेरे YouTube चैनल सर से साक्षात्कार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगता हो राजनीतिक आकलन और विश्लेषण तो उसको सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने इष्ट मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में जरूर फॉरवर्ड और शेयर करते रहिए। मैं छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का आज समरी लेकर आया हूं। देखिए, आप एक एक सीट का मैं डिटेल में बता चुका हूं, क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, क्या समीकरण है, कौन कैसे लड़ा, कौन ठीक से नहीं लड़ा, क्यों काहे लड़ा, कौन किस सीट पे लड़ा, क्यों वहां पे लड़ा, किसका क्या माइनस पॉइंट है, किसका प्लस पॉइंट क्या है। आज मैं बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूं कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पे 2024 पे क्या परिणाम आने वाला है। देखिए, कितने वोट से जीतेगा ये कोई बहुत मायने नहीं रखता, आप मान के चलिए, लेकिन कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और क्या परिस्थितियां बनती, मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। जैसे बस्तर से ही शुरुआत करता हूं। पहले फेज में बस्तर में सिंगल वोटिंग हुई। कवासी लखमा जी और आपके कश्यप जी के बीच में, बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में डायरेक्ट फाइट था। मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 2 विधानसभा में ही कवासी लखमा जी को अच्छा वोट मिलेगा। जीत हार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अच्छा वोट मिलेगा। वो है उनका खुद का विधानसभा और बीजापुर। बाकी मेरे को नहीं लगता कि वो 6 विधानसभा में बहुत कुछ कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे मतों से, मतलब अगर एक बॉर्डर लाइन अगर आप खींचते हो आप, तो मेरा अनुमान ये लगता है कि 60-70 हजार मैं बता सकता हूं, बोल सकता हूं। इसमें भले मैं कम ज्यादा हो सकता हूं, माफ करना, लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं कि बस्तर की सीट मेरे आकलन में भारतीय जनता पार्टी के कश्यप जी चुनाव जीत रहे हैं, महेश कश्यप जी। अब आ जाइए आप कांकेर सीट। ये सीट अगर कांग्रेस बीरेश ठाकुर जी बहुत अच्छा से लड़ते, या कांग्रेस यहां पे ताकत झोंकती, या पूरी ताकत से लोग चुनाव लड़ते, तो मेरे को लगता है कि ये सीट कांग्रेस जीत सकती थी। ध्यान रखना आप। अब क्या है, क्या जीत सकती है? अब मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस बहुत अच्छे से लड़ते हुए दिख रही डोंडी लोहारा में। कांग्रेस कुछ लड़ते हुए दिख रही है आपका, कुछ ध्यान रखना आप, वो है भानु प्रतापपुर और कांकेर में। और कांग्रेस कुछ लड़ते हुए दिख रही है, या ठीक लड़ते हुए दिख रही है नगरी सिहावा में, धमतरी जिला की एक सीट है। देखिए आप, लेकिन यहां पे भी आपको बता दूं मैं, पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी मात्र 6-7 हजार वोटों से जीती थी। वीरेश ठाकुर जी बहुत शानदार चुनाव लड़े थे। मेरा ग्राउंड आकलन ये है, या मेरा आकलन और विश्लेषण ये है कि ऐसी परिस्थितियां बदली। मेरा देखिए, आप इन बातों को समझने के लिए पुराने 2-2 वीडियो सुनना। आप हर लोकसभा पे मैं 2 वीडियो बनाया हूं, ध्यान रखना आप। मान के चलिए कि पिछले बार से 5-6-7 गुना ज्यादा वोटों से भोजराज नाग जी कांकेर लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं। बहुत बड़ी कांग्रेस ने मिस्टेक किया इस चुनाव को लड़ने में, रणनीति नहीं बना पाई, और आपाधापी में या भूपेश बघेल जी के कारण, या प्रियंका या राहुल जी के कारण, वो आप भी आकलन करना। देवेंद्र यादव जी को दुर्ग लड़ना था, ताम्रध्वज साहू जी को एक लोकसभा की जिम्मेदारी आप दे देते, उनको लड़ाने की जरूरत नहीं थी। भूपेश बघेल को रायपुर लड़ना था, और बहुत सारी बातें थी। देखिए आप, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, तो अब गया। कांकेर सीट भी मैं भारतीय जनता पार्टी की झोली में देता हूं। अब आ जाओ आप, सबसे हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव। कांग्रेस के और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग ये मानते हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस राजनांदगांव जरूर जीतेगी। मान के चल रहा हूं, बिल्कुल मान के चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कवर्धा, पंडरिया, राजनांदगांव, इवन खैरागढ़, डोंगरगांव और डोंगरगढ़ भारतीय जनता पार्टी की लीड रहेगी। खासकर
कवर्धा, पंडरिया और राजनांदगांव में लगभग 80,000 से 1 लाख की लीड रहेगी। 80,000 से 1 लाख से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक एवरेज मैं बता रहा हूं। देखिए, रिजल्ट के बाद आप मेरे को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। आप रिजल्ट आ गया तो आप बोल सकते हो ये वो फलाना ढेकाना, पहले बताइए ना। पहले आदमी कोई बात नहीं करता रिजल्ट के पहले। आप किसी से पूछो तो दाएं बाएं बात करते हैं बड़े बड़े राजनीतिक, बड़े बड़े आकलन करने वाले लोग। मैं आपको बता रहा हूं कि 3 सीटों पे तो बम्फर लीड रहेगी, और खैरागढ़, डोंगरगढ़ और डोंगरगांव भी शायद कम बेसी में भारतीय जनता पार्टी का लीड आ जाए या बराबर का टक्कर हो। ये भी सीट में 60-70 हजार, 50-60 हजार के आसपास मिनिमम मैं संतोष पांडे जी को विजयी बताता हूं। मैं राजनांदगांव की सीट भी आपका भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। अब आ जाओ दुर्ग। दुर्ग में बहुत शानदार मेरे को परिवर्तन लग रहा है। विजय बघेल जी के लोग, और विजय बघेल जी 6 से 7 लाख का लीड जोड़ के चल रहा है। आप पता कर लीजिए, ये लोग जगह जगह बोल रहे हैं। अब उनके लोग बोल रहे हैं, मतलब विजय बघेल जी ही बोल रहे होंगे, मान के चलते। खैर, वो भी, उनका भी 1-2 लोगों को कहना यह है कि अपन पिछड़ा रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, मतलब 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। लेकिन आपको बताऊं मैं, नवागढ़ बिगड़ गया है, बेमेतरा बहुत अच्छा नहीं है। मैं 2019 से तुलना कर रहा हूं, ध्यान रखना आप। और साजा, इवन पाटन में भी विजय बघेल जी पिछली बार जितने वोट से जीते थे, जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। और दुर्ग ग्रामीण, लेकिन दुर्ग शहर की बनावट ऐसी है जिसको हम मिनी भारत बोलते हैं, जैसे कोरबा को बोलते हैं। दुर्ग शहर, वैशाली नगर, अहिरवारा और भिलाई नगर, ये 4 विधानसभा इतना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि विजय बघेल जी चुनाव जीतेंगे। लेकिन जो बोलते हैं उनके लोग, या जो बोल रहे हैं कि 6-7 लाख से जीतेंगे, मेरे को लगता है कि ये 4 लाख से कम से जीतेंगे। मेरे को लगता है कि 2.5 लाख के आसपास, 2-2.5 लाख के आसपास भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। कुल मिलाकर राजेंद्र साहू जी को अगर ज्यादा समय मिलता तो ये सीट और मजेदार सीट होती। लेकिन आपको इतना बता रहा हूं मैं कि ये सीट बहुत आराम से, पिछले इतना लीड नहीं आएगी। विजय बघेल जी चुनाव जीत रहे हैं। अब आ जाइए आप राजनांदगांव। लोग बोलते हैं कि ताम्रध्वज साहू जीत रहे हैं क्योंकि वो साहू बहुल एरिया है, साहू समाज साहू को वोट देता है, जातिवाद करता है, फलाना ढिकाना। और बीजेपी दी है रूप कुमारी चौधरी अघरिया समाज की, जबकि वो भी ओबीसी में आती है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। आपको बताऊं मैं, 1.5-2 लाख से अगर रूप कुमारी चौधरी चुनाव न जीत जा तो आप बोलना, आप मतलब कहने का मतलब लीड में, बस मेरे को आप कुछ मत बोलना। आप, मैं इतना बता देता हूं अपने सभी व्यूअर्स को, मेरे सभी चाहतों को, कि जीत कौन रहा है आप इसी को पकड़ के बैठना। मैं आपको बता रहा हूं बहुत आराम से रूप कुमारी चौधरी चुनाव जीत रही हैं। सरायपाली से लीड रहेगा आपका, बसना से एक तरफा लीड रहेगा, महासमुंद जीतेंगी। हाँ, खल्लारी जो है, लेकिन खल्लारी भी लीड मिल सकता, मैं आपको बता दूं, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। कुरुद आपका बीजेपी जीतेगी, धमतरी बीजेपी जीतेगी, बिंद्रानगर बीजेपी जीतेगी, सिर्फ राजीव और खल्लारी और एक आध सीट में आपका धमतरी भी कम लीड मान लो आप। बस बाकी एक तरफा लीड है भारतीय जनता पार्टी का। महासौद में रिजल्ट आप देखना। अब आ जाओ बिलासपुर। मैं फिर बोलता हूं, देवेंद्र यादव जी को बिलासपुर लड़वाना ही नहीं था, बिल्कुल नहीं लड़वाना था। भाई, कितना बड़ा इश्यू दे दिया बीजेपी को कि बिलासपुर वाले क्या काम के लिए भिलाई जाएंगे? क्या देवेंद्र यादव जी भिलाई का विधानसभा सीट छोड़ेंगे कि लोकसभा छोड़ेंगे? बड़ा कंफ्यूजन है, आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, 2.25 लाख यादव समाज है, लेकिन 2.25 लाख में 30-40 हजार तो कट्टर भाजपाई हैं, ऐसा थोड़ी है। फिर 2 लाख साहू हैं, 3 लाख सतनामी हैं, 1 लाख ब्राह्मण हैं, कलार हैं, आपके मरार हैं, पटेल है, दुनिया भर का समाज, आदिवासी समाज है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब आ जाओ जांजगीर में। जांजगीर में लोग मान के चलते हैं कि 6 की 6 सीट कांग्रेस जीती है भी विधानसभा में, तो कांग्रेस वो सीट जीत सकती है। लेकिन आपको बता रहा हूं मैं, लोग विधानसभा का हमेशा रिजल्ट अलग आता है, लोकसभा का अलग आता है। 67 सीट जीती थी कांग्रेस 2018 में, लेकिन उसके बाद 9 सीट जीत गई भाजपा। 18 में 67 सीट जीतने वाली कांग्रेस 2019 में 2 सीट जीती, वो भी आपका ज्योत्सना महंत जी आपकी मात्र 26,000 से, और 35,000 के आसपास से बस्तर से
जबकि दोनों जगह बीजेपी के प्रत्याशी बहुत कमजोर थे। खैर जीते तो थे बिलासपुर। अब आ जाओ जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में चांपा इतना बड़ा लीड रहेगा 40-50 हजार का, आप मान के चलिए। शक्ति भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा लीड रहेगा। आपका अकलतरा देखना, अकलतरा में भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त लीड रहेगा। उसी तरह से आपका हाँ पामगढ़ में कमी बेसी या बराबर का टक्कर या लीड कम हो सकता है। कुल मिलाकर जयपुर चंद्रपुर में भी भारतीय चंद्रपुर में लीड कम हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के झोले में कमलेश जांगड़े जी चुनाव जीत रही हैं। शिव डहरिया जी चुनाव हार चुके थे, ध्यान रखना आप, वो फिर चुनाव हार रहे हैं और उनका निगेटिव छवि भी बहुत, आपको बता दूं मैं। सरगुजा में वोटिंग परसेंटेज 79-80% हुआ है। मैं आपको बताऊं, मैं आराम से चिंतामणि चुनाव जीत रहे हैं। शशि सिंह जी बहुत अच्छे प्रत्याशी थे, लेकिन टीएस बाबा समय नहीं दे पाए। खुद प्रेमनगर से अगर शशि सिंह जी जहां की रहने वाली हैं वहां चुनाव जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ सामरी है, लुंड्रा है और आपका ये प्रेमनगर यहाँ पे, लेकिन भटगांव एक तरफा लीड देगा बीजेपी को। अंबिकापुर एक तरफा लीड देगा बीजेपी को। देखते रहना आप, लगभग 1-1.5 लाख की लीड सरगुजा में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। रायगढ़ के बारे में बोलना छोड़ दीजिए आप, कोई मतलब नहीं है। विष्णुदेव साय जी वहां के सांसद रहे हैं, सीएम हैं, लोकप्रिय नेता हैं। सरगुजा और रायगढ़ कांग्रेस किसी को भी लड़ाती, एक तरफा जीत। मैं आकलन ही नहीं करना चाहता रायगढ़ के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के झोले में जा रही है कोरबा। कोरबा को लोग मान के चलते हैं कि चरणदास मोहन जी बहुत बड़े खिलाड़ी, बिल्कुल। हारा हुआ सीट जीते हूं, शक्ति का हार चुके थे। आखिरी का 4-5 दिन उनकी रणनीतिक कौशल, पुराना उनका राजनीतिक अनुभव मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक। लेकिन आपको बता रहा हूं मैं, कोरिया की तीनों सीट पुराने कोरिया की, भरतपुर, सोनहत, मनेनगढ़ और बैकुंठपुर, 50-60 हजार मिनिमम लीड रहेगा बीजेपी का। कोरबा से कम 40 हजार का लीड रहेगा। कटघोरा से 20-25 हजार का लीड रहेगा। हाँ पालीताना खार, रामपुर और मरवाही, ये 3 सीटों पे जरूर महंत जी अच्छा राजनीति किए हैं। लेकिन मेरे को उसके बाद भी लगता है कि बहुत ज्यादा लीड 2019 जैसा वो नहीं पाएंगे। ये भी सीट मैं भारतीय जनता पार्टी के झोले में देता हूं। अब आ जाओ आप, एक मात्र सीट बस्ती मेरे ख्याल से रायपुर, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का मानना है कि मैं 7.5 से 8 लाख वोटों से जीत रहा हूं, ये उनका मानना है। ये बोल चुके हैं खुद, भाटापारा क्षेत्र में बोले हैं, बलौदा बाजार क्षेत्र में बोले हैं और कई जगह बोले हैं। यहां तक जो सबसे कठिन सीट मानी जाती है भाटापारा 9 लोकसभा में से, उसमें वो 60 हजार के लीड बोल रहे हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं रायपुर के बारे में। भाटापारा में ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हार भी सकते हैं, आपको बता रहा हूं मैं। भाटापारा के ग्रामीण क्षेत्रों से ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हारेंगे, लेकिन सिमगा और भाटापारा से उनकी लीड रहेगी। हाँ वो लीड 7-8 हजार के आसपास हो गई तो बहुत बड़ी बात है। भाटापारा को मैं टफ मानता हूं, हो सकता है बहुत ज्यादा अगर आकलन में मेरे आगे पीछे होगा तो 5-10 हजार से ये या 5-10 हजार से विकास उपाध्याय जी। कुल मिलाकर मेरे को नहीं लगता कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी 7-8 लाख वोटों से जीतेंगे। उनका आकलन 50% में भी अगर आ गया, अगर वो 3.5-4 लाख वोटों से भी जीत गए, सुनील सोनी जी 3.5 लाख से जीते थे, अगर ये 3.5-4 लाख से भी जीत गए तो मैं बहुत बड़ी बात मानूंगा। मेरे को नहीं लगता कि वो इतने भारी मतों से जीतेंगे। हाँ रायपुर की चारों सीट और धरसीवां, इसको अगर मैं मिलाता हूं तो कम से कम 2.5 लाख की लीड मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, चाहे ब्रिजमोहन अग्रवाल हो, चाहे सरोज पांडे जी हो, चाहे संतोष पांडे जी हो, कोई भी हो, ये सब को वोट मिला है मोदी के नाम का, सिर्फ मोदी के नाम का और सिर्फ मोदी के नाम का, और प्रभु राम का आशीर्वाद तो वही है। कुल मिलाकर मेरे को नहीं लगता कि मैं 11 में कोई सीट छोड़ा हूं। 11 की 11 सीट मैं भारतीय जनता पार्टी को देता हूं, उनके झोली में देता हूं। मतलब 2 सीट जो 2019 में कांग्रेस जीती थी वो भी कांग्रेस हार रही है अपने गलत रणनीति के कारण, प्लानिंग के कारण या
बहुत ज्यादा भूपेश बघेल के ऊपर भरोसा करने के कारण देवेंद्र यादव को बिलासपुर भेजना, ताम्रध्वज को महासमुंद भेजना और खुद भूपेश बघेल का राजनांदगांव जाना। अगर ये बड़े बड़े नेता चुनाव ना लड़के एक एक लोकसभा में अगर ये बैठ जाते और वहां के लोकल लीडर को अगर लड़ाते चुनाव, तब मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि 3-4 सीटों पे फाइट हो सकता था। लेकिन आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 11 का 11 सिर्फ इवन ब्रिजमोहन अग्रवाल जो सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं लोगों की नजर में, उनको भी एक वोट ब्रिजमोहन अग्रवाल के नाम से नहीं पड़ा है। मैं दावे के साथ बोलता हूं पूरा वोट उनको जितना भी मिला है वो भाजपा के कारण और मोदी के कारण मिला है। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।